यदि कोई स्टॉक से मल्टी ईयर कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के निकलता है ना, तो वहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होता है यार। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे कि एक स्क्रीनिंग वेबसाइट की मदद से कुछ स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, और जितने स्टॉक्स फिल्टर होकर आएंगे सारे के चार्ट को हम एक एक करके चेक करेंगे, और उसमें से हम कुछ स्टॉक्स को निकालेंगे और फिर उसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे यार। और यदि फंडामेंटल के बेसिस पे भी हमें लगता है कि इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाने लायक है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम पोजीशन बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यार। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन जो उस स्ट्रेटजी का जो मेन करी रहता है ना, वो आपको नहीं बताते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि आप स्ट्रेटजी तो सीख जाते हैं, लेकिन जो मेन करी रहती है वो मिसिंग होती है ना, तो आप इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। इस स्ट्रेटजी में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, कैसे उसका फंडामेंटल चेक करना है, कैसे उसका टेक्निकल चार्ट चेक करना है, और कैसे आपको पोजीशन बनाना है यार। देखिए, ये स्ट्रेटजी इतना सिंपल है दोस्तों कि यदि आप जॉब में हैं, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, आप मार्केट को बहुत ही थोड़ा समय दे सकते हैं, तब भी इस स्ट्रेटजी के आधार पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं यार। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, कैसे उसका फंडामेंटल चेक करना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ। देखिए, आप सबसे पहले आ जाइए charting.com पे। देखिए, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मैंने स्क्रीन बना के रखा है। यदि आप चाहें तो इसका ये इनपुट्स है ना, इसको नोट कर सकते हैं। और यदि नहीं इनपुट नोट करते हैं, और यदि ये स्क्रीनर आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में केवल स्क्रीनर लिखिएगा, मैं आपको ये स्क्रीनर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए, मैं इस स्क्रीनर को रन करता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ तो जो स्टॉक्स फिल्टर होके आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास टोटल 21 स्टॉक्स फिल्टर होके आए हैं यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी और वेबसाइट पे जाना नहीं है इसका टेक्निकल चार्ट चेक करने के लिए। हम यहीं पे charting.com पे ही इन सारे स्टॉक्स का चार्ट चेक करेंगे, और चार्ट के आधार पे जो मुझे लगेगा कि इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाने लायक है, उसका हम फंडामेंटल चेक करेंगे। और फंडामेंटल के आधार पे भी लगता है कि इस कंपनी में पोजीशन बनाया जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने रडार पर रखेंगे पोजीशन बनाने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको चार्ट चेक करना है। आप कुछ नहीं कीजिए, जो स्टॉक्स फिल्टर हो गया है ना, देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप अपने माउस को ना, जो इस स्टॉक नेम है उस पर होवर कीजिए, तो आपको ये एक चार्ट खुल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है, यहाँ पे मंथली बेसिस पे मैं चार्ट को खोल रखा हूँ, ठीक है। अब एक काम आपको और करना है, पहले ही चार्ट को पूरा जूम आउट कर लीजिए। जितना जूम आउट हो सकता है जूम आउट कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, मैं ये ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर किया हूँ जो 10 साल के कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के बाहर निकल रहा है। इस स्क्रीनर के थ्रू ऐसे ही स्टॉक्स फिल्टर होके आए हैं। तो यदि आप 10-12 साल का आप चार्ट चेक कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा चार्ट दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा ही चार्ट को जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो चार्ट है 2008 तक का दिख रहा है, ठीक है। अब एक एक करके, अब देखिए ये क्या है कि ये चार्ट जो है, यहाँ पे होवर कीजिए तो देखिए, ये जो स्टॉक है 2024 का जो कंसोलिडेशन पीरियड है, उसको तोड़ कर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये तो ऐसे स्टॉक निकल के आए हैं दोस्तों। अब मैं सारे स्टॉक्स को ऐसे ही फिल्टर करके देखूंगा। अब देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर है, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई एक लंबे समय का कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के
बाहर निकल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को छोड़ देंगे। हम सिंपली हर स्टॉक्स के जो नाम है ना उस पे माउस को लेकर जाएंगे, हॉवर करेंगे और देखते जाएंगे। अब ऐसा करने से ना आपको क्या हुआ कि आप बहुत ही स्विफ्टली सारे स्टॉक्स के चार्ट को आप चेक कर पाएंगे। अब देखिए ये जो स्टॉक है अंकित इंडस्ट्री है, अब ये कई साल के कंसोलिडेशन पीरियड के तौर के बाहर निकला है। यहाँ देख रहे हैं ये जो 2019 का जो कंसोलिड पीरियड है दोस्तों, उसका जोन तोड़ के ऊपर निकला है। ये एक पहला स्टॉक है। हम और आगे भी देखते हैं, यहाँ पे है देखिए कल्याणी फोर्ज है, तो ये तो बहुत लंबा समय पहले ही तोड़ के निकल गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए इंडोठाई भी बहुत पहले ही तोड़ के निकल गया है। कहने का मतलब है कि सारे स्टॉक्स के चार्ट को हम बिल्कुल जूम आउट करके देखेंगे और जो कई सालों के कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के बाहर निकलेगा ना, उसको हम टेक्निकल के आधार पे फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें एक स्टॉक निकल गया है, ये जो मल्टी ईयर कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के ये निकल चुका है यार। ठीक है, आगे हम और देखते हैं यार। ये भी नहीं है। अब देखिए एक ये स्टॉक है कंट्री कॉन्डो लिमिटेड। तो दोस्तों आप एक बार देख रहे हैं कि ये जो है नवंबर 2015 के पीरियड को तोड़ के एक बार निकला है, लेकिन फिर से वहीं पे रिटेस्ट करने के लिए आया है यार। ठीक है, तो अभी तक हमारे जो फिल्टरेशन में 2 स्टॉक फिल्टर होके आए हैं यार। ऊपर कौन सा था दोस्तों? हाँ, ये एक अंकित इंडस्ट्री था और दूसरा हम निकल के आया है ये तो नहीं है कहाँ, कंट्री क्लब लिमिटेड। ये 2 स्टॉक फिल्टर होके आए हैं। हम आगे और चलते हैं यार। पहले आप पूरे चार्ट को ना जूम आउट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक्स है टाइम्स ग्रांटी लिमिटेड, ये भी देखिए कई सालों के कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और एक तो बात आप गांठ बांध लीजिए, यदि कोई स्टॉक से मल्टी ईयर कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के निकलता है ना, तो वहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होता है यार। और इस स्ट्रेटजी में हम इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ। देखिए तो ये तीसरा स्टॉक्स निकल के आया दोस्तों है टाइम्स गारंटी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपको चार्ट को प्रॉपर मतलब कि जूम आउट करके रखना है, या नहीं तो पूरा चार्ट आपको दिखेगा नहीं है और कोई स्टॉक मिक्स हो सकता है। उसके बाद देखिए तो ये तो बिल्कुल बॉटम में ये भी ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं कर रहा है दोस्तों, ये भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इनफैक्ट है। देखिए ये जो है ये यहाँ का जो है ना ये पीरियड है यार, 2002 के पीरियड को तोड़ के ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये दोस्तों जो किटेक्स गारमेंट है, ये भी अपने देखिए ये जो है किटेक्स गारमेंट है, ये अपने 2015 का जो पीरियड है, 2015 से अब तक के पीरियड को कंसोलिडेशन पीरियड को तोड़ के ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जो अभी मल्टी ईयर कंसोलिडेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यार? तो यहाँ पे देखिए तो टाइम्स गारंटी लिमिटेड है। तो ये टेक्निकल के आधार पे फिल्टर होके आया है। अभी हमें कुछ नहीं करेंगे, हम चलेंगे screener.com पे। यहाँ पे हम टाइम्स गारंटी डालेंगे यार, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए टाइम्स गारंटी ये यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि कंपनी की ROC कितनी है यार। और देखिए जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे ना दोस्तों कि जो इतना लंबे समय तक जो स्टॉक कंसोलिडेशन एक टाइट रेंज में रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, उसका आपको ROC जनरली कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन गलती से किसी स्टॉक्स का दिख जाता है कि अभी उसका ROC सही है, तो ऐसे स्टॉक्स आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए टाइम्स गारंटी पे आ जाइए, तो
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का जो आर है जस्ट 5% है। आर जो आर है, मतलब कि आर 6% है और जो आर है 5% है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कैसा परफॉर्म की है। एक यहाँ पे बहुत ही लाख टके की बात बता रहा हूँ, यदि कोई स्टॉक से मल्टी ईयर पीरियड को मल्टी ईयर कंसोलिडेशन को तोड़कर ऊपर निकल रहा हो है और साथ में क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो भी ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई पे है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होंगे दोस्तों ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट होंगे। और इस तरह का स्टॉक में यदि ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही पावरफुल होगा, जो आपको बहुत ही पैसे बना के देगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था दोस्तों कि ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो अब इसके बाद आप आ जाइए इसके क्वार्टर्स पे यार। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि कंपनी ने मार्च 2025 में इसका जो ग्रॉस सेल्स है 0.98 है। अब एक बार इसको पीछे जाके देखिए कि क्या इस कंपनी का इतना ज़्यादा ग्रॉस सेल्स कभी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे किसी भी क्वार्टर में इस कंपनी का इतना ज़्यादा, मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट ग्रॉस सेल्स है यार। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो एक बार यहाँ पे गौर कीजिए कि 2024 दिसंबर में इसका मतलब कि इतना ही था, बराबर था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे पीछे जाके आप देखिएगा तो बहुत पहले कभी 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना था, मतलब कई सालों के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट है यार। अब एक बार आप आ जाइए कंपनी के प्रॉफिट पे यार, तो यहाँ पे गौर कीजिए कंपनी का प्रॉफिट है 0.86% है। इससे पहले गौर करेंगे तो मार्च 2022 में ही इससे ज़्यादा था कंपनी का पैट। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी एक टर्न अराउंड की कैंडिडेट है, कंपनी में एक टर्न अराउंड हो रही है, इसीलिए टेक्निकल पे भी दिख रहा है और ये मतलब कि फंडामेंटल पे भी दिख रहा है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में हम क्या कर रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी में हम टेक्निकल की भी हेल्प ले रहे हैं, हम फंडामेंटल्स की भी हेल्प ले रहे हैं यहाँ, और इसी स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस है। तो इसी आधार पे हम स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ। तो देखा दोस्तों कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है यार, मतलब कि रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाई पे है और जो प्रॉफिट भी है हाई पे है यार। अब एक बार इसका ये भी चेक कर लीजिए कि बुक वैल्यू वाइज कंपनी सही है कि नहीं है यार। देखिए इंडस्ट्री का एवरेज बुक वैल्यू कितना है यार, 1.68 है यार, कंपनी का 3 है तो ठीक चलेगा। पी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री के एवरेज है यार, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कंपनी में थोड़ा सा दिख रहा है कि ये टर्न अराउंड की कैंडिडेट है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स में आप पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि हमें देखिए मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मुझे इसके अगेंस्ट में जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करता हूँ इसके अगेंस्ट में मुझे रिपोर्ट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ और यकीन कीजिए यदि आप ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं ना तो जो ब्रेकआउट होगा वो पावरफुल होगा और आपको शॉर्ट स्पैन में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अब देखिए आपको लग सकता है कि इतना स्टॉक यहाँ से 50 रुपये से चढ़ के यहाँ पे 170 रुपये के जोन में आ गया है, क्या यहाँ पे पोजीशन बनाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए बहुत लोग ये हिमाकत नहीं कर पाएंगे, ये गट्स नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यहीं से देखिए यहाँ पे दो जो प्रोसेस है ना दोस्तों, स्टॉक्स काफ़ी फिल्ट्रेशन के बाद आपके रडार में आया है। तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली आप अपना पोजीशन साइज को मेंटेन कीजिए, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कीजिए और पोजीशन बना के देखिए।
मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी है। और दोस्तों एक बात और है, देखिए इस तरह के वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, हमें खुद काफ़ी सीखना पड़ता है ऐसे इस लेवल का कंटेक्स्ट आप तक लाने के लिए। तो दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।